की साइज़ इसलिए लगता है क्योंकि हर कंपनी को अपना डेटा सेंटर इस्तेमाल करना, रखना और मेंटेन करना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। कूलिंग का प्रॉब्लम होता है, बिजली का प्रॉब्लम होता है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, बैकअप का प्रॉब्लम होता है। इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता लेना शुरू। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप आपका डेटा जो है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रख सकते हैं और आपको वो जो चीज़ें हैं जैसे कूलिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बैकअप का है, सिक्योरिटी का है, ऐसे किसी भी वहाँ से नई कॉन्सेप्ट आ गई कि डेटा सेंटर डेटा होती है, बिल्डिंग होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में काफ़ी बड़े बड़े सर्वर होते हैं और इन सर्वरों में काफ़ी सारे चिप्स होते हैं। और ये चिप्स जो है जब भी आप कोई कमांड, कोई सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, अगर मान लो आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट किया है, गवर्नमेंट का कोई काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों का डेटा जो है वो डेटा सेंटर पर इन सर्वरों पर रखा होता है। अब होता यह है कि ये जो सर्वर होते हैं, ये सर्वरों में जो चिप होती है, ये चिप जो है ये सारा काम करती है। अब ये चीज़ जो है जब भी तुम काम करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म और टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके जो है ख़राब होने के, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं अगर इसे कूलिंग सिस्टम से ठंडा नहीं किया गया तो इसीलिए कूलिंग सिस्टम भी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर डेटा सेंटर में निभाता। डेटा सेंटर के रैक्स में चिप्स होते हैं, उन चिप्स को ठंडा करने के लिए और डेटा सेंटर को कूल रखने के लिए यूपीएस की भी ज़रूरत पड़ती है, एयर कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जनरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वर्चुअल सिक्योरिटी भी ज़रूरत पड़ती है, फिज़िकल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी स्विचेस, केबल्स, नेटवर्क्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इमारत हो जाती है। बाहर से दिखने में एक सिर्फ इमारत है लेकिन अंदर बहुत सारा इम्पोर्टेंट डेटा पूरे देश का, कंट्री का, ऑफिसेस का, गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट का, बैंकिंग का, मेडिकल लाइन, महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर सेव कर कर रखा गया होता है। डेटा सेंटर के 3-4 बड़े बड़े नाम हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां भी आगे आ रही है और डेटा सेंटर बनाने की, बढ़ाने की और मेंटेन करने की होड़ में लगे हैं। लेकिन सबसे पहला नाम आता है AWS, अमेज़ॉन डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूर डेटा सेंटर और गूगल का भी डेटा सेंटर है। अभी बाकी सारी भी कंपनियां इसके अंदर लगी है कि वो उनका डेटा सेंटर बढ़ाए, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन हो। साउथ कोरिया है, चाइना है, ताइवान है, अमेरिका है, बाद में यूरोप है और एशिया में की भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्हें डेटा सेंटर का इम्पोर्टेंस अब बहुत अच्छे से समझ में आया है कि डेटा सेंटर हमारे, अगर आप भारत की बात देखोगे तो भारत के पास पूरी दुनिया का 20% डेटा है, जबकि हमारे पास अगर डेटा सेंटर का अगर परसेंटेज देखा जाए तो केवल 3% है। इसका मतलब हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में, विदेशों के डेटा सेंटर के सर्वरों पर रखा गया है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से ये थोड़ा सुरक्षित नहीं है। हमारे कंट्री का डेटा हमारे पास ही सुरक्षित रहता है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे देश में हमारे ही डेटा सेंटर हो। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ नहीं है। हमारे जो है बाहर के देशों में भी हमारे जो लोग रहते हैं, जैसे यूके है, यूएस है, यूरोप है, अरब कंट्रीज़ है, अफ्रीका है, अमेरिका है, सभी जगह पर भारतीय रहते हैं। तो हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ पकड़ के नहीं चलेगा, वहाँ पर भी भारतवंशीय लोग रहते हैं। उनको अगर रफ तरीके से देखे जाए तो 20-30 करोड़ तो वो यूं ही भर जाएंगे। तो पूरे दुनिया में भारत के लोगों की, जनता की, पीपल्स का डंका है, डोमिनेंस है। हर बिजनेसमैन को, हर कंपनी को, हर बड़े आदमी को बड़ा होने के लिए भारत का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा कस्टमर बेस हमारे पास है। चाहे वो इंडिया में रहो, जर्मनी में रहो, जापान में रहो, अरब कंट्रीज़ में रहो, इंडियन है वहाँ पर भी, हमारे यहाँ तो है ही है, लेकिन बाहर भी इंडियन लोग हैं। तो हर कंपनी को, चाहे वो टेक कंपनी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, उसको इंडिया को कंसिडर करना पड़ेगा, इंडिया को वैल्यू देना पड़ेगा, इंडिया को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 2025 में जो AI समिट हुआ था जिसके अंदर टेक कंपनी के CEOs आए थे, उन्होंने ये रोड मैप बनाया कि भारत में कहाँ कहाँ हम डेटा सेंटर बना सकते हैं।
विशाखापट्टनम में बहुत बड़ी जगह जो है वहाँ ली गई है। भारत सरकार और गूगल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर भारत सरकार टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा सेंटर को बढ़ाने के लिए लगभग 2047 तक हॉलीडे को बिजली के लिए चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ज़मीन भी कम कीमत पर दे रहे हैं, पानी की भी सुविधा कर रहे हैं और जितना हो सके उतना टैक्स में छूट दे रहे हैं। टैक्स हॉलीडे का जो ऐलान है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है 2047 तक। तो डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए मुमकिन हर कदम भारत सरकार, हिंदुस्तान, इंडिया उठा रही है ताकि डेटा सेंटर जो है वो हमारे पास रहे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बे ऑफ बंगाल के किनारे यहाँ पर एक बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारे पास जामनगर में रिलायंस का दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होने जा रहा है। हमारे पास चेन्नई, पुणे, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, इन जगह पर भी डेटा सेंटर बन रहे हैं और बड़े पैमाने पे बनने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट, एआई का यूज़ और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर कंट्री इस रेस में लगी है कि वो भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे, वो भी अपनी वहाँ पर वैल्यू रखे। तो हर कंट्री की ये कोशिश है, जिसके अंदर आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो हम 180-190 करोड़ तक हो सकते हैं। फिगर मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि हर कंट्री में इंडियन है। तो इंडियंस को तुम छोड़कर बिज़नेस ही नहीं कर सकते हो। किसी को भी पॉपुलर होना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कोई बड़ी अचीवमेंट करनी है, तो उसके लिए इंडिया सबसे फॉरमोस्ट पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कस्टमर बेस जो है वो इंडिया का है, भारत का है। डेटा सेंटर बनाना उतना आसान नहीं था, उसके लिए लगती है पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 लगता है। अगर एक सेकंड भी तुम्हारा सर्वर डाउन हो गया तो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, सिक्योरिटी के हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम उसको 1 मिनट भी बंद नहीं रह सकते। उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगती है और वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके लिए रिक्वायर्ड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एसी, एयर कंडीशन, हीट को मेंटेन करने के लिए, ठंडा करने के लिए लगता है। फिज़िकल डेटा, वर्चुअल डेटा, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे पास अब जो भी काम हम करते हैं उसका पूरा डेटा सेंटर पर रहता है। हम वर्चुअली उसे जब चाहे जब उसको अपलोड करते हैं, मांग लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा सेंटर का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि आप फेसबुक चला रहे हो, उसके अंदर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये सारा डेटा फेसबुक के सर्वर पर होता है, स्टोर रहता है और वहीं से डेटा हमारे पास आता है, डेटा सेंटर से आता है। इंस्टाग्राम पर भी आपका जो भी फ़ोटो है, रील है, वो सारे उनके सर्वर पर स्टोर रहते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होती है तब वो डेटा जो है वो डेटा सेंटर से आपके मोबाइल पर आता है, आपके कंप्यूटर पर आता है, मोबाइल पे आता है। इस प्रकार से वो आते रहता है। यूट्यूब जैसा सोशल मीडिया हो, यूट्यूब ऐप हो, इनका भी डेटा उनके डेटा सेंटर के सर्वरों पर रहता है। आप जब भी कोई यूट्यूब देखते हो तो उसका डेटा जो है ऑलरेडी सर्वर पर अपलोड रहता है। यूट्यूब जो वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड रहता है, आपको वो तब जब चाहिए तब मिलता है। 24/7 आप कब जब चाहो तब आपका वीडियो आप देख सकते हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैंने बहुत पहले अपलोड किया है और ये डेटा सेंटर पर स्टोर है, लेकिन अब आपके भविष्य में जब भी आप देखोगे तो ये वीडियो आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? डेटा सेंटर से। कहाँ मिलेगा? आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पर। आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप उसे देख पाओगे। मान लो आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, वो आपके फ़ोन पर डेटा सेंटर से इंटरनेट के थ्रू आपके पास पहुंच रहा है। यूट्यूब का अपना एक सर्वर चल रहा है जहां पर ये ऑलरेडी स्टोर है। यूट्यूब का सर्वर अगर बंद हो जाए, शटडाउन हो जाए तो सारा काम वहां पर रुक जाए। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां इसमें नहीं जाती है कि अपना डेटा सेंटर बनाए। वो क्लाउड कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। अपना सारा डेटा जो है सेफ, सिक्योर किसी एक बड़े कंपनी के पास रखते हैं, ताकि जब चाहे जैसा चाहे उसका बिना मेंटेन किए, बिना सिक्योरिटी का खर्चा किए, कम ज़्यादा स्केलेबिलिटी उसका जो है। स्केलेबिलिटी मतलब आपको, जैसे कि मान लो मैं एक छोटी सी टर्म एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। स्केलेबिलिटी क्या रहती है?
मान लो तुम्हारा एक आधा छोटा सा यूनिट है और उसके अंदर आपके पास 50 ग्राहक आते हैं और अचानक से अगर 1000 ग्राहक आ गए तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास जगह कम होगी, आपको तुरंत उसका इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। या फिर 50 का आपका कैपेसिटी और एकदम 10 पे आ गया तो वहाँ पर भी आपको जो डेटा सेंटर की जो जगह आपको यूज़ हो रही है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसे स्केलेबिलिटी होती है। जैसे कि आप किसी शादी में जा रहे हो, 50 लोगों का खाना बनाया और 100 लोग आ गए तो आपको तुरंत फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, और 50 का खाना बनाया और 10 ही लोग आए तो नुकसान है। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी मतलब आप जब भी आप रेडीमेड कहीं भी होटल में जाओ, आपको पास जितने लोग हैं 10 है तो 10, 50 है तो 50, 20 है तो 20, आप उतने के लिए पे करो जितना आप यूज़ कर रहे हो। ये सुविधा होती है स्केलेबिलिटी के अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग आप जान गए हो, स्केलेबिलिटी आप जान गए हो। इसी के अंदर हमारे पास और एक चीज़ है, ओवर हीटिंग की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो चिप्स रहते हैं ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं। और पहले शुरू में जो काम होता था इंटरनेट के थ्रू, उसमें ये चिप्स थोड़े कम गर्म होते थे तो उसको एयर कूलिंग का काम चल जाता था। लेकिन एआई की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपटीशन करता है, तो ये जो चिप्स है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इन्हें ओवर हीटिंग का सामना करना पड़ता है। अगर इन्हें ठंडा नहीं रखा गया तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए उनको ठंडा रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज की दुनिया में आप सब जानते हो कि सरकार और सारे देश के टेक जायंट्स सभी लोग ये इस पर काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो डेटा सेंटर है वो ऐसी जगह लगाए जिससे लोगों का नुकसान भी ना हो, बिजली की खपत भी कम हो, पानी की खपत भी कम हो, और सभी तरह से लोगों का जो टेक्नोलॉजी का है वो बेनिफिट हो। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, आजकल डेटा सेंटर जो है वो समुद्र के अंदर रख रहे हैं। चाइना में और ऐसे एक दो कंट्रीज़ में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट हुआ है और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। जैसे कुछ जगह पर नॉर्वे को अगर आपने देखा जाए तो वो काफ़ी ठंडा देश है, तो वहाँ का जो कूलिंग है, नेचुरल कूलिंग है, एनवायरनमेंट है, वो भी आपको सहायता कर सकता है। तो उसके अंदर होता ये है कि अगर आप देखोगे ठंडा करने के लिए आपको बर्फीले प्रदेश में अगर आपने डेटा सेंटर लगाया तो वो नेचुरली कूल रखेगा, जिससे आपकी बिजली की खपत भी रुक जाएगी, कूलिंग वाटर का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। तो ऐसे पर्याय जो है, ऐसे विकल्प जो है, ऐसे ऑप्शन जो है वो सरकार ढूंढ रही है, जिसके वजह से लोकल या फिर हम जहाँ पर बोल सकते हैं कि लोगों को, स्थानिक लोगों को वहाँ की तकलीफ़ ना हो। जैसा कि स्पेस सेंटर में हो, बर्फीले प्रदेश में हो, समुद्र के अंदर हो, या जहाँ ऑलरेडी ठंडा एटमॉस्फेयर है वहाँ अगर डेटा सेंटर लगाए जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, जिससे ह्यूमैनिटी खतरे में नहीं आएगी और टेक्नोलॉजी का भी हम सही इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हम ह्यूमन लाइफ डेंजर में आए, लोगों का नुकसान हो, लोगों के आरोग्य के साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके अगर हम टेक्नोलॉजी लगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का हम तहे दिल से स्वागत तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट का, लोगों के हेल्थ का, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में डेटा सेंटर एआई क्या चमत्कार करता है, क्या चेंजेस लाता है और क्या सुविधाएं देता है। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।